जय श्री राम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि यूनिवर्स आपके लिए नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सी एनर्जीज़ आपकी तरफ मूव कर रही हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, लेसन, ब्लेसिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पाथ पर आ सकती हैं। तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें एक्सेप्ट करें, जो रेजोनेट ना करें उन्हें रिस्पेक्टफुली लीव कर सकते हैं। तो अब अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए अगला चैप्टर कैसे अनफोल्ड करने वाले हैं। सबसे पहले हम केवल मेजर अरकाना से एनर्जी देखेंगे कि नेक्स्ट आपके फेस में क्या मेजर एनर्जीज़ रहेंगी, फिर हम बाकी के कार्ड्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग कनेक्ट हो गए होंगे रीडिंग के साथ। लेट्स सी यूनिवर्स क्या नेक्स्ट आपके लिए प्लान कर रहे हैं। चैरियट, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग डेफिनेटली है, मूवमेंट है, विजडम है, गेनिंग टाइम है। ओके, ठीक है। तो हो सकता है करेंटली आप कहीं शिफ्ट करने का या मूव करने का प्लान कर रहे हों। नेक्स्ट फेज में आपके लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है यहाँ पर। एंड कई लोग यहाँ पर वर्क करते होंगे, कई लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। एंड कार्ड्स की एनर्जी काफ़ी मेजर ट्रांजिशन की तरफ जा रही है। जो चीज़ें अभी तक अनक्लियर थी आपकी लाइफ में, उनमें धीरे धीरे डायरेक्शन मिलने वाली है। लेकिन इस प्रोसेस में आपको सिर्फ बाहर के साइंस रहते हैं, बाहरी साइंस, उन पर नहीं, अपनी इनर विजडम पर ट्रस्ट करना होगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास चैरियट कार्ड है जो कि मूवमेंट, प्रोग्रेस। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो काफ़ी टाइम से स्टक थी, उसमें मोमेंटम आएगा। नेक्स्ट आपके फेज़ में यूनिवर्स आपको इनकरेज करेंगे कि आपको अपने गोल्स को कॉन्फिडेंस के साथ परस्यू करना है और डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना है। जब आप अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में फोकस करोगे तब रास्ते खुद ब खुद आपके सामने खुलने लगेंगे। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेसन और गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से मिलें इस जर्नी में जहाँ भी अभी आप हैं करेंटली, एंड आपको उनकी एडवाइस मिले और वो एडवाइस आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाए। ये कोई मेंटर, टीचर, स्पिरिचुअल, कोई लाइफ एक्सपीरियंस आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पुरानी विजडम और अपनी वैल्यूज़ को इग्नोर मत करो। जो लेसन अब सीखे जा रहे हैं वो आगे चलकर बहुत वैल्यूबल प्रूव होंगे। ऑल्सो यहाँ पर एक मेजर गाइडेंस ये भी आ रही है कि आप सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं कि इस समय तक शादी हो जाए, इस समय तक बच्चे हो जाएं, इस समय तक जॉब करियर सब सेटल हो जाए, तो आप वो फॉलो करते हैं या फिर आपका खुद का भी कुछ वैल्यू, आपके खुद के भी कुछ बिलीफ सिस्टम हैं, उन पर भी आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि सोसाइटी के प्रेशर में या फैमिली प्रेशर में आपको कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना है। एंड यहाँ पर इस जर्नी में हिडन एक्सपेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है अभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है, कुछ फियर्स, डाउट, यहाँ पर अनआंसर्ड क्वेश्चन भी आपकी लाइफ में करंटली हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका स्लीप शेड्यूल भी काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ हो सकता है। बट एंड यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अनसर्टेनिटी से डरने के बजाय अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखें, इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखें। हर आंसर को आपको लॉजिकली समझना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको फील कर कर ही समझ आएंगी। तो ये तो आपके लाइफ जो नेक्स्ट फेज़ है उसका मेजर एनर्जी हुई है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको डायरेक्शन, विजडम और इंट्यूशन का पावरफुल कॉम्बिनेशन मैसेज दे रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके करियर में नेक्स्ट फेज़ में क्या होने वाला है। करियर में आपके नेक्स्ट फेज़ में क्या होने वाला है। ओके, तो अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, अपने
वर्क में आगे बढ़ने के लिए जो भी वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर वो पूरा होगा। जो चीज़ें आप जैसी चाहते थे, लाइक आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज या फिर कहीं भी किसी भी एरिया में आप वर्क करना चाहते थे, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इस साल के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाए, प्रमोशन हो सकता है, एंड करियर के लिहाज से जो भी आप सोच रहे थे वो पूरा हो जाए। ओके, लेट्स सी लव लाइफ में आपके लिए क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर लव लाइफ कम, अभी आपका फाइनेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है, एंड अपनी स्टडीज़ पर ध्यान आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हेरोफेंट का भी कार्ड था। यस, बट कहीं ना कहीं साइडली आपके मन में चलता है लव को लेके, आप विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। लव लाइफ में एनर्जी थोड़ी रिजर्व्ड लग रही है। यहाँ पर कोई पर्सन अपने इमोशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आप भी हो सकते हैं। खुद अपना हार्ट कम्प्लीटली आप ओपन नहीं करना चाहते, अभी आपको कोई फियर हो सकता है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पॉजेसिवनेस, कंट्रोल या इमोशनल वॉल्स की वजह से कनेक्शन फुल्ली तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा हो सकता है। एंड अगर आप सिंगल हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ट्रस्ट करने में आपको इशू हो रहे हैं, हेजिटेशन हो रही है। यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पर क्लियर है, हर चीज़ को टाइटली होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस पर्सन ने, इस लेडी ने ये पर्स अपना टाइट पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको भी हर चीज़ को टाइटली होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी प्यार तब ग्रो करता है जब हम ट्रस्ट करना और इमोशनली ओपन होना सीखते हैं। जो आपके लिए है वो सिर्फ कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से भी बना रहता है। जो आपके लिए आएगा, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे कि आपके वर्क एरिया में जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं, तो कोई आपको ऑफ़र आ सकता है। बट यहाँ पर आप इतने ज़्यादा रिजर्व्ड हो चुके हैं कि आपने कनेक्शन डिवाइन से तो बना लिया है, अपने आप से भी बना लिया है, लेकिन आपको फियर हो रहा है आगे बढ़ने में रिलेशन में, या फिर अपने आप को फुली एक्सप्रेस करने में। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आएगी, फ्रेश बिगनिंग आएगी, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है करियर में। ये एनर्जी ग्रोथ, स्टेबिलिटी और टेंजिबल रिजल्ट की है। अगर आप जैसे कि पहले का प्रमोशन, जॉब, करियर स्विच, बिजनेस स्टार्ट करना या किसी प्रोजेक्ट पर आप काम करने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। एंड ये कार्ड कहता है कि अपनी फुल पोटेंशियल का आप यूज़ करें इस वक्त। ओके, लेट्स सी आपके फाइनेंस। ओके, ज़्यादा कार्ड आ गए। लेट्स सी आपके फाइनेंस। चलो एक कार्ड गिरा, इसी को ले लेते हैं। फाइनेंस में आपकी बढ़ोतरी तब होगी जब आप एक्शन लेंगे, फुल पोटेंशियल अपना यूज़ करेंगे, एंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी है इस टाइम आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर है, एंड आने वाले टाइम में पैसों को लेकर स्टेग्नेशन कम हो सकती है। अगर अभी फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे, तो आने वाले टाइम में फाइनेंस बहुत अच्छे चलेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फास्ट एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी मनी को लेकर स्टेग्नेशन कम हो सकती है। नए आइडियाज़, साइड इनकम, प्रोजेक्ट या अर्निंग के चांसेस सामने आ सकते हैं, एंड कई लोग यहाँ पर पहली बार अर्न करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड ये एनर्जी फास्ट है, पैसा आ सकता है, उतनी ही स्पीड से जा भी सकता है अगर प्लानिंग ना हो तो। इसलिए एक्साइटमेंट में आकर इम्पल्सिव स्पेंडिंग, रिस्की इन्वेस्टमेंट और जल्दबाजी ना करें। फाइनेंशियल डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड अगर कोई नया वेंचर, फ्रीलैंसिंग, बिजनेस आइडिया या करियर अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये कार्ड उस डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए भी मोटिवेट कर रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ,
इनिशिएटिव लेने से आएगी, सिर्फ वेट करने से नहीं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और एक्शन लें। जो चीज़ आप बहुत टाइम से पेंडिंग पर डाल रहे थे कि अब करेंगे, तो अब वो समय आ गया है, आप एक्शन ले सकते हैं। लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। कार्ड इतने स्टक है ना, सबकी एनर्जी ही रुकी हुई है ऐसा लग रहा है। लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नेक्स्ट, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं मोस्टली कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, तो यहाँ पर करियर वाइज बहुत ज़्यादा आप लोगों का फोकस हो सकता है एंड यहाँ पर, लेकिन ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में यूनिवर्स अब सिर्फ थ्योरीज, रीडिंग्स या नॉलेज नहीं, बल्कि एक ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी डेवलप करना चाहते हैं। ये एनर्जी बताती है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना सीख रहे हैं। आपने कुछ नया स्टार्ट किया, हो सकता है मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर के साथ कनेक्ट होना, जिम, एक्सरसाइज, कुछ भी, कोई नाम जाप करना, पूजा पाठ करना, कोई रिचुअल करना। तो आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया हो सकता है एंड वो धीरे धीरे अब आपका डेली रूटीन बन रहा है। एंड हो सकता है यहाँ पर पहले स्पिरिचुअलिटी का मतलब आंसर ढूंढना, साइन देखना या फ्यूचर को समझना आपके लिए रहा हो, लेकिन अब यूनिवर्स आपको प्रेजेंट मोमेंट में पीस क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मेडिटेशन या रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये अपने बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट का ख्याल रखना भी है। ये एनर्जी काफ़ी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्टेड है, नर्चरिंग, सेल्फ केयर, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस। यहाँ पर ये वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको रियलाइज़ हो सकता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब लाइफ से भागना नहीं, बल्कि लाइफ को और ज़्यादा कॉन्शियसली जीना है। एंड ऐसा भी हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या रिलीजियस रिचुअल्स की या पूजा पाठ इनकी तरफ इसलिए भी भाग रहे हों कि आप रियलिटी से स्केप कर जाएं, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको रियलाइज़ होगा कि रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब लाइफ से भागना नहीं, बल्कि लाइफ को और ज़्यादा कॉन्शियसली अवेयर होके जीना है। ओके, लास्ट हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आप एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि पेजेस लर्नर, बिगनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ आपने नया शुरू पक्के में किया है, जिम हो सकती है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी से आप करते जाइए एंड यही आपके लिए गाइडेंस है। एंड कुछ भी हो जाए, कंटिन्यू आपको लर्निंग करते रहना है, मूवमेंट करते रहना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते रहना है। ये 3 मेजर एनर्जी को आप याद कर लीजिए कि नेक्स्ट फेज जब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल जाती, आपको काम करते रहना है, एक्शन लेते रहना है, लर्निंग कंटिन्यूअसली करते रहना है और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है। लास्ट हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, लेट्स सी। ओके, गुड गॉसिप, तो यहाँ पर गुड गॉसिप्स हो सकती है आपके बारे में। ओके, लेट्स सी। ओके, जैसे कि पहले कहा था, वर्क में कोई आपको मिल सकता है, ऑफ़र आ सकता है, तो यहाँ पर यूनियन होने के चांसेस हैं। आप वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगेन टी डेट कन्फर्मेशन क्लेम कीजिए। ट्रस्ट द प्रोसेस, यस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑल्सो। लेट्स सी व्हाट्स मोर। मिरेकल्स, बिलीव इन मिरेकल्स। गिफ्ट आ सकते हैं, हो सकता है आपका बर्थडे हो, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आपका बर्थडे हो, आने वाले टाइम में जुलाई में बर्थडे हो,
डिग्री, गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लास्ट यहाँ पर हम देखेंगे, यस, एज ऑफ पेंटिकल से न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएंगे। अगर आप कोई नई चीज़ें स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो स्टार्ट करिए, ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब्रॉड, तो अगर आप चैरिट से, जैसे कि पहले कहा था, रिलोकेट कहीं और जाके रहना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर, स्टेट या कंट्री छोड़ना चाहते हैं तो टेक एक्शन। फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड आपकी या तो पहली कमाई होने स्टार्ट होने वाली है या फिर साइड इनकम आप जनरेट करने वाले हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखें तो यूनिवर्स आपको ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अबंडेंस के एक नए फेस की तरफ ले जा रहे हैं। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के डोर आपके लिए खुल रहे हैं। फाइनेंस में मूवमेंट और एक्शन की एनर्जी है। लव में इमोशनल हीलिंग है। यहाँ पर आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, अपने ऊपर भी, सामने वाले पर्सन के ऊपर भी। स्पिरिचुअलिटी में आप ज़्यादा ग्राउंडेड और अलाइन हो रहे हैं। जो चीज़ें आप बिल्ड कर रहे हो उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जा रही है एंड अब ग्रोथ सिर्फ सपनों की नहीं, रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाली है। जो अभी तक आप विजुलाइज भी कर रहे थे वो अब रियलिटी में होने वाला है आपके साथ। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टे कंसिस्टेंट एंड रिमेन ओपन टू रिसीविंग। आपके लिए कीवर्ड्स हैं अबंडेंस, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इमोशनल ग्रोथ, ग्राउंडेड सक्सेस। तो ये रही आपकी छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, सॉरी मुझे बोलने में थोड़ा इशू होता है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए और क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।